ऑपरेशन रिसर्च के रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सेकंड टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी, जिसमें हम लोग रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट फेल सडनली टॉपिक को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के उस टॉपिक को पढ़ा था जिसमें हम लोगों को ऐसी एसेट्स को का रिप्लेसमेंट निकालना था जो टाइम के साथ साथ डिटोरिएट हो रही थी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे एसेट्स का रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे जो अचानक ही रिड्यूस हो जाती हैं, जिनकी वैल्यू अचानक ही वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनको कब हम लोग रिप्लेस करें ये पढ़ना है हमको इस टॉपिक में। अब देखिए, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें हम लोगों ने लाइट बल्ब को कंसीडर किया है। लाइट बल्ब जैसे आपको मालूम है, एक साथ बल्ब लगा दिए, बल्ब अचानक वो फ्यूज़ होने लगे या फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या पॉलिसी अपनाएं, ये हमको इस प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करनी है। देखिए, द फॉलोइंग मोर्टेलिटी रेट हैज़ बीन ऑब्जर्व फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ लाइट बल्ब। वीक दे रखे हैं और परसेंटेज फेलिंग बाय द एंड ऑफ वीक दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ जो बल्ब हैं वो कितने हैं, हमारे 1000 हैं, जिनकी कॉस्ट है 2 रुपीज़। अगर उनको हम इंडिविजुअल रिप्लेस करते हैं और अगर हम उनको एक साथ रिप्लेस कर देते हैं तो उनकी जो कॉस्ट आती है वो 50 पैसा पर बल्ब आती है, अगर हम पूरे बल्ब को रिप्लेस कर देते हैं। तो आपको ये बताना है कि हमें बल्ब कब रिप्लेस करने चाहिए और कौन सी पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट रहेगी कि इंडिविजुअली बल्ब को रिप्लेस करें या ग्रुप में बल्ब को रिप्लेस करें। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे स्टेप 1 का क्या है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ इन ईच वीक। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है परसेंटेज कितना है, 10 है, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज कितना होता है 100, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100.10, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हमको सेकेंड वीक की प्रोबेबिलिटी P2 निकालनी है, तो क्या करेंगे 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100.15। थर्ड वीक की निकालनी है तो 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100.25। फोर्थ वीक की निकालनी है तो 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 100.30। और लास्ट वीक यानी कि फिफ्थ वीक की निकालनी है तो 100 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.20। तो इस तरीके से हम P1, P2, P3, P4 और P5 प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या करा जाएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ ईच वीक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये फॉर्मूले खुद से बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आया N0, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास कितने बल्ब थे, 1000 बल्ब थे, जो कि हमें दे रखा है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक हमारे नंबर ऑफ बल्ब कितने होंगे, N1 होंगे। कैसे निकालेंगे, N0 इंटू प्रोबेबिलिटी P1, 1000 इंटू 0.10, ये हो गए हमारे 100। एंड द एंड ऑफ सेकेंड वीक कैसे निकालेंगे, N0 P2 प्लस N1 P1, 1000 इंटू 1.5 प्लस 100 इंटू 0.10, ये हमारे हो गए। तो करा क्या जाएगा कि N की वैल्यू तो हम लोग इंक्रीज वाले कॉलम में करते जाएंगे, 0, 1, 2, और जो P की वैल्यू होंगी वो हमारी रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाएंगी, जिससे ये फॉर्मूले इजीली ड्रॉ हो जाएंगे। इस तरीके से हमने हर वीक के लिए कितने बल्ब खराब हो सकते हैं निकाल लिए। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट, थर्ड स्टेप में करेंगे कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ईच बल्ब। कैसे निकालेंगे, लिखा है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू वीक, P1 इंटू 1 प्लस P2 इंटू 2 प्लस P3 इंटू 3, P4 इंटू 4 एंड P5 इंटू 5। इस तरह से हमने P और उनके वीक का मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लिया। 3.35 वीक्स जो होंगे वो एक्सपेक्टेड लाइफ होगी एक बल्ब की। अब क्या करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर फेलियर पर वीक कैसे निकालेंगे, N0 जो कि हमारे 1000 दे रखे थे, एक्सपेक्टेड लाइफ हमने भी निकाल ली थर्ड स्टेप में, तो 299 बल्ब जो हैं वो पर वीक खराब होते ही जाएंगे। और हम जानते हैं कि एक बल्ब को रिप्लेसमेंट करने की कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है, देखिए 2 रुपीज़ दे रखी है। इसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट निकालने के लिए 299 इंटू 2, 598 रुपीज़ पर वीक हमको खर्चा आएगा अगर हम लोग इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं। अब क्या करेंगे, पहले हम ये चेक कर लेंगे कहीं ग्रुप रिप्लेसमेंट हमारे लिए बेटर तो नहीं है। इसके लिए हम लोग एवरेज कॉस्ट शीट जो कि हम लोगों ने बनाई थी अपने फर्स्ट केस में वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वीक लिख लिए, बल्ब फेलियर ये कहाँ से निकलेंगे, तो ये आएंगे आपके स्टेप 2 से।
स्टेप 2 में देखिए दे रखा है, ये निकालने ना 1000, 100, 160, 281, तो हमने लिख दिए। फर्स्ट वीक में 100, 160, 281, 370 और 350, इनकी कम्युलेटिव फिगर भी हम लोगों ने ये निकाल ली है। अब इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करना है तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इंटू 2, ये हमारे आ गए इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करने बाद हर वीक में कितना हमें खर्चा करना पड़ेगा। ग्रुप रिप्लेसमेंट यानी कि अगर हम 1000 बल्ब को 0.50 पर से पूरे रिप्लेस कर देते हैं तो हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, 500 रुपये का। ये कहाँ से आया, 1000 बल्ब दे रखे हैं, 50 पैसा ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है, तो इस तरीके से आ जाएगा 500 रुपये ये। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी, 200 प्लस 500, 700, 500 इन। अब क्या करना है, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो आपको ये फिगर आ जाएंगी, ये फिगर आ जाएंगी आपकी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के लिए टोटल कॉस्ट। अब क्या करा, एवरेज कॉस्ट निकाली। एवरेज कॉस्ट हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई वीक, ये क्या होगी, एवरेज कॉस्ट। 700 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे 700 आ जाएगा, 1020 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 510 रुपये आ जाएगा, 1582 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 527 रुपये। इसी तरह बाकी भी वैल्यू आ जाएंगी। मिनिमम कॉस्ट कहाँ आ रही है, 510 रुपये आ रही है एवरेज, तो हमारा सेकेंड वीक आंसर हो जाएगा। क्या रिजल्ट निकलेगा, इट इज द चीपेस्ट टू हैव अ ग्रुप रिप्लेसमेंट आफ्टर एवरी सेकेंड वीक, क्योंकि 510 रुपये यहाँ आ रहा है, यहाँ पर अगर इंडिविजुअल रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें 598 रुपये देने पड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए जो ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी होगी वो चीपेस्ट होगी। ये देखिए मैंने शो भी कर दिया है यहाँ पर। तो ये था हमारा ग्रुप रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। ये आपसे ऑपरेशन रिसर्च पेपर के जो पार्ट 3 आता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। उससे पहले ये प्रॉब्लम केस स्टडी के रूप में भी पूछी जाती थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का, जिसमें हम लोगों ने ग्रुप और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी का कंपैरिजन पढ़ा।